महाकुंभ में टूट गया 93 साल पुराना रिकॉर्ड। जो 93 साल में नहीं हुआ, योगी राज में हो गया। जिस हिंदुस्तान को कभी सपेरों का देश बोलकर विदेशी नागरिक मजाक उड़ाया करते थे, आज उसी हिंदुस्तान के तीर्थराज प्रयागराज में हो रहे भव्य महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज में पधार रहे हैं, जिनमें एक नाम लॉरेन पॉवेल का भी है, जो अमेरिका की मशहूर कंपनी एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी है, जिन्होंने प्रयागराज में कदम रखते ही 93 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल जिस एप्पल ब्रांड का आईफोन रखना भारत में स्टेटस सिंबल समझा जाता है, उस एप्पल जैसी मशहूर कंपनी की नींव रखने वालों में शामिल स्टीव जॉब्स की इच्छा थी कि वो भी कभी प्रयागराज आए और सनातन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का हिस्सा बने। लेकिन उनकी यह इच्छा ही रह गई, क्योंकि साल 2011 के अक्टूबर महीने में उनका निधन हो गया और जब 4 करोड़ 32 लाख में उनकी चिट्ठी की नीलामी हुई, तब ये बात सामने आई कि उन्होंने 23 फरवरी 1974 को अपने बचपन के दोस्त टिम ब्राउन को एक पत्र लिखकर बताया था कि मैं कुंभ मेले के लिए भारत जाना चाहता हूँ, जो अप्रैल में शुरू होता है। मैं मार्च में किसी समय जाऊंगा, लेकिन अभी तय नहीं है। स्टीव जॉब्स महाकुंभ मेले में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनकी पत्नी लॉरेन पॉवेल जरूर अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए महाकुंभ शुरू होने से पहले ही प्रयागराज पहुंच गई और साधु संतों के सानिध्य में संगम नगरी की पावन त्रिवेणी को नमन भी किया। लेकिन बीमार होने की वजह से संगम में डुबकी लगाए बिना ही वो वापस लौट गई। लेकिन जाते जाते लॉरेन पॉवेल ने 93 साल का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया। पहली बार प्रयागराज में उतरा अंतर्राष्ट्रीय विमान। दरअसल प्रयागराज एयरपोर्ट की स्थापना साल 1931 में ही हो गई थी और 1932 तक प्रयागराज से लंदन तक उड़ानें होती थी, लेकिन पिछले 93 साल से प्रयागराज एयरपोर्ट पर कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं उतरा था। यह रिकॉर्ड भी टूटा तो योगी राज में, जब महाकुंभ में शामिल होने के लिए स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भूटान एयरवेज से प्रयागराज आई थी और उसी से वापस चली गई। इस तरह से 93 साल बाद पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरा, जो एयरपोर्ट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक तरफ जहां प्रयागराज में उमड़ रहे श्रद्धालुओं का सैलाब रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेन पॉवेल ने प्रयागराज की धरती पर कदम रखकर 93 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत के बाद 27 जनवरी तक ही 14 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी का स्नान बाकी है, जिनमें शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है। वैसे आप महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने कब जा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही महाकुंभ की धरती पर आयोजित धर्म संसद में साधु संतों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।